नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin raised to 4 थीटा डिवाइड 2 cos raised to 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 2 -1 एंड 0। अब ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये sec स्क्वायर थीटा ये sec स्क्वायर थीटा ये देखो माइनस का ये देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दोनों पदों में से देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकलते देखो, ये पहले पद में हमारे पास 1 बचेगा माइनस दूसरे पद में हमारे पास ये 2 बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर से एक बार, पहले में 1 बचेगा, दूसरे पद में ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आगे देखो बट्टा में सेम कहानी होगी। बोले यहाँ पर ये दोनों पदों में से देखो ये cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा। आगे देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस दूसरे पद में हमारे पास 1 बचेगा। फिर से एक बार, cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकलने के बाद देखो ये पहले पद में हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस दूसरे पद में हमारे पास 1 बचेगा। आगे बराबर देखो यहाँ पर ये sec स्क्वायर थीटा माइनस देखो यहाँ पर देखो ये साइन बट्टे cos tan होता है, साइन बट्टे cos tan होता है। आई देखो एंगल थीटा है तो एंगल थीटा लगेगा, वर्ग है तो वर्ग भी लगेगा। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो गुणा इनटू देखो यहाँ पर ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो ये देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। बट्टा में देखो यहाँ पर देखो ये भी cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, ये भी cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला। पर यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, यानी देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos थीटा होता है। मतलब cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिसमें से 2 ये है, 2 ये यानी देखो यहाँ पर cos थीटा ऊपर नीचे समान है, देखो ये ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। देखो हमारे पास ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ध्यान देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, यदि थीटा प्लस फाइव, देखो इसको फाइव बोलते हैं, इसको फाइव बोलते हैं और ये भी एंगल को ही डिनोट करता है, कोण को ही दर्शाता है। देखो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू पाई बाय 2 और साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन फाइव क्या होगा, 1/2 1/2 एंड √3/2। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर 1/2 है, मतलब जो है थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, 30 अंश होगा। मतलब देखो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये थीटा प्लस फाइव बराबर पाई/2 हो रहा है, थीटा प्लस फाइव बराबर पाई/2 हो रहा है। अब देखो ये
पाई बाय 2 का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। मतलब देखो ये पाई एक्चुअल में नॉर्मल पाई, ये एक्चुअल में पाई रेडियन है। ये जो घात में सी लगा हुआ होता है उसका मतलब रेडियन होता है। मतलब यहाँ पर पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। देखो ये 180 डिग्री का आधा 90 होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब देखो ये पाई रेडियन डिवाइड यानी पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। मतलब देखो यहाँ पर थीटा प्लस फाई बराबर 90 हो रहा है। यानी देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 निकल के आती है, 30 निकल के आती है, प्लस फाई बराबर ये 90 डिग्री होगा। देन आगे देयरफॉर ये प्लस फाई यानी कि फाई बराबर ये 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। ये प्लस फाई यानी फाई बराबर ये 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। मतलब ये 30 डिग्री एक्चुअल में प्लस 30 डिग्री है, इधर आएगा तो माइनस 30 डिग्री होगा। आगे बराबर यहाँ पर 90 माइनस 30 60 होगा और डिग्री डिग्री यहाँ पर भी लगे, दैट इज फाई का वैल्यू 60 डिग्री होगा। अब हमें साइन फाई निकालना है। मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। मतलब ये हमारा सही आंसर। मतलब यहाँ पर देखिए विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो यहाँ पर cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री इक्वल टू व्हाट 0 1 -1 एंड -1/2। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हियर दो का पैर लगाना पड़ेगा, दो का पैर लेना पड़ेगा। मतलब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 52 का और 68 देखो ये 52 एंड 68 का पैर लेंगे। ये दोनों को हम लेंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं बनेगा। सिमिलरली ये दोनों को भी अगर हम लेते तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। मतलब ये दोनों पैर से कुछ भी हल नहीं निकलेगा। ये दो पैर लेने से और ये दो ये देखो ये एक पैर लेने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। सिमिलरली ये पैर लेने पर भी कुछ भी हल नहीं निकलेगा। मतलब ये इसको और इसको लेने से हल निकलेगा। ये दोनों की पैर बनाने पर हमारा काम बन जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा, हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। इसलिए यहाँ पर देखो इसको साइड पर कर देना और ये दोनों को साथ में लेना है। मतलब देखो सबसे पहले देखो ये प्लस cos 68 डिग्री, देखो cos 68 डिग्री है, ये प्लस cos 68 डिग्री cos 68 डिग्री। आगे देखो ये प्लस cos 170 डिग्री और लास्ट में प्लस cos 52 डिग्री है। फिर से एक बार देखो हमने इसको साइड पर कर दिया। आगे देखो प्लस cos 172 डिग्री प्लस लास्ट में ये प्लस cos 52 डिग्री। मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। इसको हमने साइड पर कर दिया और देखो यहाँ पर हमने जानबूझ के बड़ा एंगल पहले लिखा और बाद में छोटा एंगल लिखा। बड़ा एंगल हमने पहले लिखा और छोटा एंगल बाद में लिखा, जिससे कैलकुलेशन सरलता से हो, कैलकुलेशन में सरलता रहे, इजी पड़े। ताकि देखो बराबर देखिए cos 68 डिग्री तो
ऐसे इस बैठा रहेगा, इसको कुछ भी टच नहीं करना है। देखो ये प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला याद करके रखना है। देखो सी प्लस सी बराबर 2cc होता है, 2cc होता है। फिर से एक बार सी प्लस सी बराबर 2cc होता है। मतलब यहाँ पर देखो cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 होता है। फिर से एक बार c प्लस सी बराबर 2cc होता है। मतलब देखो c का मतलब cos, c का मतलब cos, c का मतलब cos, c का मतलब cos। देखो c मतलब cos है प्लस c मतलब cos b बराबर 2 का 2, c का मतलब cos। देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में फर्स्ट एंगल देखो ये a प्लस b बाई 2 आएगा, जोड़ के आधा करना है। और यहाँ पर दूसरा एंगल देखो a में से b को घटाना है और आधा कर देना है। मतलब ये फॉर्मूला याद करके रखना, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है, लागू करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक ही जगह पर ये 172 है, देखो b की जगह पर ये 52। देखो यहाँ पर आगे बराबर देखो ये 2 cos देखो ये a प्लस b यानी देखो ये 172 डिग्री प्लस 52 डिग्री बाई 2 आएगा। a प्लस b बाई 2 मतलब 172 डिग्री प्लस 52 डिग्री बाई 2 आएगा। आगे देखो इनटू cos यहाँ पर 172 डिग्री माइनस 52 डिग्री बाई 2 आएगा। 172 डिग्री माइनस 52 डिग्री 52 डिग्री डिवाइड 2 आएगा। a माइनस b बाई 2 आगे बराबर cos 68 डिग्री प्लस देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये दो को हम कैंसल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर ये एंगल में 2 है जबकि ये नॉर्मल 2 है इसलिए, तो ये 2 एज इट इज रहेगा। आगे देखो यहाँ पर ये cos का cos। आगे देखो यहाँ पर 172 प्लस 52 करना है। देखो ये 172 प्लस 52 देखो से लो, देखो से लो, देखो से 2 प्लस 2 4 7 प्लस 5 12 आएगा, एक ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा 1 आगे 1 और 1 2 होगा, यानी 224 आएगा। 172 प्लस 52 224 आएगा, 224 डिग्री आएगा। और 224 का आधा यानी कि हाफ यानी सेमी 112 होगा। मतलब यहाँ पर हमें 112 डिग्री मिलेगा इनटू cos देखो यहाँ पर ये 172 में से 52 को घटाना, तो ऐसा करने पर हमें भी 120 मिलेगा। देखो 120 का आधा 60 होता है, मतलब यहाँ पर हमें 60 डिग्री मिलेगा। आगे देखो यहाँ पर ये cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है 1/2। ध्यान देखो ये 2 अब कैंसल हो जाएगा ऊपर से, मतलब यहाँ पर हमारे पास cos 112 बचेगा। आगे बराबर देखो यहाँ पर हियर देखो फिर से यही का यही फॉर्मूला लगेगा, दोबारा लगेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर बड़े एंगल को हम पहले लिखते हैं, मतलब cos 112 डिग्री को हम पहले लेते हैं। देखो प्लस ये cos 68 डिग्री, देखो फिर से एक बार ये प्लस cos 112 डिग्री को हमने पहले लिखा और बाद में cos 68 डिग्री को लिखा। आगे बराबर तो यहाँ पर a बराबर 112 है और b बराबर 68। देखो यहाँ पर बराबर 2 cos 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री बाई 2 आएगा, और दूसरे में cos
112 डिग्री माइनस 68 डिग्री डिवाइड टू आएगा। फिर से एक बार, 2 का 2 cos का cos a प्लस b, मतलब यहाँ पे 112 प्लस 68 डिवाइड टू इंटू cos a माइनस 112 माइनस 68 डिवाइड टू आएगा। आगे बराबर देखो ये 2 का 2, आगे देखो यहाँ पर cos का cos। अब देखो यहाँ पर 112 प्लस 68, 112 प्लस 68, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, देखो से कितना होगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 8 और 2 10 होगा, एक ऊपर है, शून्य नीचे में आएगा। देखो 11 और 6 16, देखो 11 और 6 11 और 6 देखो 17 17 और 18, यानी कि देखो 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। 180 अंश में देखो 180 का आधा 90 होगा, यानी 90 डिग्री यहाँ पर मिलेगा। आगे इनटू cos देखो यहाँ पर 112 में से 68 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पर 112 माइनस 68 देखो कितना होगा। देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, देखो 10 में से गया 4, यानी देखो ये 112 माइनस 68 44 होगा। 44 डिग्री का डिग्री भी यहाँ पर ऊपर में लग गया। 112 डिग्री माइनस 68 डिग्री बराबर 44 डिग्री होगा। देखो 44 का आधा 22 होता है, मतलब यहाँ पर हमें 22 डिग्री मिलेगा, 22 डिग्री मिलेगा। आगे बराबर यहाँ पर ये 2 का 2, आगे cos 90 0 होता है और ये cos 22 डिग्री से 2 का 2 बीच में गुणा cos 90 डिग्री 0 गुणा cos 22 डिग्री। अब इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर 0 गुणा समथिंग 0 गुणा कुछ 0 ही होता है, मतलब यदि गुणा में 0 आता है, गुणा में 0 आता है, मल्टीप्लाई में 0 तो सबको 0 ही कर डालता है, सबको 0 ही कर, इसका आंसर 0 है। इन शॉर्ट चाहे मर्जी जितनी भी बड़ी संख्या है पर एक बार गुणा में 0 आएगा तो सबको 0 ही कर डाला, यानी देखो इसका आंसर 0, एक बार 0 तो आंसर 0 ही होता है। यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, 0 होगा। यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। आगे देखो चौथा प्रश्न ऐसा है कि देखो चौथा प्रश्न ऐसा है कि देखो cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री बराबर क्या होगा। 1/16 16 8 एंड 1/2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है, इसलिए cos 60 डिग्री को साइड में कर देना है। मतलब सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास एक cos 20 डिग्री गुणा, देखो ये बीच में डॉट होता है, मिड में डॉट होता है, उसको इनटू बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। ये गुणा को इंडिकेट करता है,
cos 20 डिग्री इंटू देखो ये cos 40 डिग्री cos 40 डिग्री और इसको हम पहले लेते इंटू cos 80 डिग्री cos 80 डिग्री और इसको हम लास्ट में लिखते cos 60 डिग्री को हम लास्ट में लिखते क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कैश में पता है इसलिए। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये पूरे के बराबर एक फॉर्मूला लगेगा, एक सूत्र अप्लाई होगा। कौन सा? तो ये देखो ये वाला ये देखो यहाँ पर देखो 1/4 cos 3 थीटा बराबर cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा होता है। फिर से एक बार once more once again देखो 1/4 cos थीटा 1/4 cos थीटा बराबर cos थीटा गुणा cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा होता है। cos थीटा गुणा cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा होता है। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं। कैसे? देखो ऐसे देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये दिस cos 20 डिग्री है, मतलब कि देखो थीटा के बराबर 20 डिग्री है, बीच में गुणा इंटू cos का cos। आगे ये 40 डिग्री को हम ये 60 डिग्री माइनस थीटा एक से लिख सकते। मतलब यहाँ पर देखो ये 40 को हम 60 डिग्री माइनस ये 20 डिग्री ऐसे लिखते। ये 40 डिग्री को हम ये 60 डिग्री माइनस यानी थीटा 20 है यानी 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री ऐसे लिखते। यहाँ पर 60 माइनस 20 40 होता है इंटू सिमिलरली cos का cos और ये 80 को हम ये 60 प्लस देखो 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये 80 को हम 60 डिग्री प्लस थीटा ऐसे यहाँ पर थीटा 20 यानी कि ये 80 को हम ये 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री ऐसे यहाँ पर 60 प्लस 20 80 होता है। एक देखो इंटू लास्ट में cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है 1/2 होती है। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो ये पूरे के बराबर 1/4 cos थीटा होता है। यहाँ पर 1/4 था 1/4 बीच में गुणा cos का cos। अब देखो यहाँ पर थीटा का 3 गुना लिखना है 3 टाइम्स राइट। देखो यहाँ पर थीटा 20 का 3 गुना 20 या 60 होता है 60 डिग्री अगर और लास्ट में देखो ये इंटू 1/2 देखो फिर से एक बार वंश देखो ये पूरे के बराबर 1/4 गुना cos 60 होगा और लास्ट में इंटू 1/2 आगे बराबर 1/4 का 1/4 गुणा का गुणा cos 60 फिर से देखो हमें पता है कि 1/2 ही होता है और लास्ट में फिर से 1/2 तो है। आगे बराबर देखो यहाँ पर अंश का गुणा अंश के साथ होगा मतलब देखो अंश का गुणा अंश के साथ होगा और अंश में लिखना है। हर का गुणा हर के साथ होगा और हर में ही लिखना है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा और न्यूमरेटर में ही लिखना है। आगे ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ ही होगा और डिनोमिनेटर में ही लिखना है। डिनोमिनेटर में ही लिखना है ऊपर वाला ऊपर में और नीचे वाला नीचे में एबो का एबो में और बिलो का बिलो। तो यहाँ पर एक एकम एक होगा फिर से एक एकम एक होगा। देखो एक गुणा एक का आंसर एक है और ये एक आंसर का फिर से गुणा इसके साथ करके तो फिर से एक है। इन शॉर्ट एक गुणा एक है। नीचे में सेम टू सेम 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी इसका सॉल्यूशन 1/16 होगा।
यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर 1/16 होगा, 1/16 होगा। यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा।